कंपेयर कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आईपीएल की बहुत बड़ी कह लें उसकी शान में गुस्ताख है कि आप पीएसएल से कंपेयर कर रहे हैं। उसके आप नेटवर्क चेक करें, पीएसएल के आप देखें, उसमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स आते हैं जो पाकिस्तान आए ही कभी नहीं, जिस तरह मैक्सवेल को देख लें या फिर पैट कमिंस देख लें। ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं आईपीएल में जो कि एक एक ओवर में 30-30 मारने वाले हैं। हमारे पीएसएल में कोई बता दे किसी ने आज तक मारा और 6-7 हमारे हो चुकी है, किसी ने 8 सीजन हो चुके, किसी ने बताया कि किसी ने 30 या 36 स्कोर वहां पे किसी ने मारा हो। अगर आप आईपीएल को सुपीरियर कह रहे हैं पैसे की वजह से या टैलेंट की वजह से? टैलेंट, अब मैं दोनों की वजह से कह रहा हूँ, पैसे की वजह से भी टैलेंट की वजह से। आप देखें इंडिया की जो टीम है इस वक्त दुनिया पे कौन सी टीम रोल कर रही है? इंडिया है ना। और इंडिया के सारे प्लेयर्स किसकी पैदावार है? आईपीएल की। तो आप माने फिर मतलब आईपीएल का टैलेंट वाइज भी, पैसे वाइज भी, हर एक तरह से आईपीएल जो है दुनिया की नंबर 1 लीग है। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स लेके आते हैं और जिस वजह से उनकी आईपीएल लीग जो है वो बेनिफिट देती है उनके प्लेयर्स को, ठीक है। और हमारे प्लेयर्स इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी पीएसएल वो इतने बड़े प्लेयर्स को नहीं लेके आ सकते, ठीक है। स्टॉक को नहीं लेके आ सकते, देते हैं 24 करोड़ या 25 करोड़, कभी भी नहीं भाई। इंडिया इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि वो आईपीएल खेलता है और टैलेंट की कदर करता है और अपने टैलेंट पे लोगों को लेके आता है। हम इसलिए हमारे नहीं कोई अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमने सिफारिश पे लेके आते हैं। वेलकम बैक गाइस, बात करेंगे दुनिया क्रिकेट की दो बेहतरीन लीग्स की, आईपीएल वर्सेस पीएसएल। दोनों ही लीग्स नो डाउट के दोनों में क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती है। अगर बात करें आईपीएल की तो उनके बैट्समैन बहुत कमाल के हैं। अगर बात करें पीएसएल की तो पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग काफी दर्जा बेहतर है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक में उनसे पूछे उनके ख्याल से कौन सी लीग ज्यादा टफ है और किसमें सबसे ज्यादा क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती है। हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सर, बात कर रहे हैं दुनिया की दो बेहतरीन लीग्स की, आईपीएल और पीएसएल। अगर आप देखें तो कौन सी लीग आपके ख्याल से टफेस्ट है और जिसमें क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती है? सर देखें, जाहिर बात है अगर हम बात करें आईपीएल और पीएसएल के तो आईपीएल नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो आप देखें उसकी 16 टीम्स है, तो जाहिर बात है उसके ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं और वहां पर वो टीमें परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह हम इंडिया के प्लेयर्स की बात कर ले, मेरे ख्याल में विराट कोहली बाहर की लीग नहीं खेलते, अगर वो ही बाहर चले जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क की जो है ना वर्थ कम पड़ जाएगी विराट कोहली को मतलब खरीदने के लिए। तो सर वहाँ ऐसे ऐसे प्लेयर जाते हैं, मैं समझता हूँ कि पीएसएल और आईपीएल को कंपेयर करना ही उनकी शान में। अगर आप आईपीएल को सुपीरियर कह रहे हैं पैसे की वजह से या टैलेंट की वजह से? टैलेंट, अब मैं दोनों की वजह से कह रहा हूँ, पैसे की वजह से भी, टैलेंट की वजह से। आप देखें इंडिया की जो टीम है इस वक्त दुनिया पे कौन सी टीम रोल कर रही है? इंडिया है ना। और इंडिया के सारे प्लेयर्स किसकी पैदावार है? आईपीएल की। तो आप माने फिर मतलब आईपीएल का टैलेंट वाइज भी, पैसे वाइज भी, हर एक तरह से आईपीएल जो है दुनिया की नंबर 1 लीग है। वो टैलेंट भी देती है आपको, फ्यूचर स्टार भी देती है। आप इसी आईपीएल में देख लें, आईपीएल के बाद आपको कितने फ्यूचर स्टार मिलेंगे इंडिया टीम को। और इंडिया टीम के पास अभी भी मतलब इतने रिजर्व में फ्यूचर स्टार बैठे हुए हैं कि अभी उनको जगह ही नहीं मिल पा रही। भाई उनमें से कोई ऐसा प्लेयर हो जो अच्छे परफॉर्म ना दे तभी तो उनकी जगह बने। तो अभी आईपीएल और आगे तो उससे आपको और मिल रहा जाएंगे फ्यूचर स्टार। तो आप जाहिर बात है इतने बड़ी लीग है तो इतने ज्यादा फ्यूचर स्टार मिलते हैं कि आपकी टीम में जगह कम पड़ जाती है उनको खिलाने के लिए। अभी सरफराज खान को देख ले, उसके अभी तक जगह नहीं बन पा रही जिसकी 70+ एवरेज है। तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि आईपीएल कितनी बड़ी लीग है और कितने बड़े फ्यूचर स्टार देते हैं टैलेंट वाइज या फिर वर्थ वाइज। हमारे यंगस्टर जब पीएसएल खेलते हैं बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे फ्लॉप हो जाते हैं। क्या लगता है हमारे प्लेयर्स को आईपीएल में जाना चाहिए ताकि ये प्रेशर में ग्रूम करें खुद को और इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम पाकिस्तान को कोई फायदा दें? बिल्कुल ऐसे सर, मैं यही समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी अगर मौका मिले तो वो जरूर जाएं आईपीएल में। दुनिया है क्रिकेट का किंग विराट कोहली अगर पीएसएल में आता है तो आपको क्या लगता है कि किस टीम की तरफ से बाबर के साथ खेलना चाहिए ताकि हम इन दोनों को खेलता हुआ देखें? सर लगता है वो आएगा, वो गरीब लीग में वो लगता है आपको आएगा, कभी भी नहीं आएगा। हम एक टीम खत्म करके उसको खरीद लेते। मेरी बात सुने, एक पोस्ट लगाने का इंस्टाग्राम के ऊपर वो 47 करोड़ समथिंग वो ले रहा है, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतने वो ले रहा है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर आएगा तो पाकिस्तान तो इतने में मेरे हाल में लीग हमेशा खत्म करवा ले, ठीक है। तो बड़ा कभी भी नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन वाली बात है। मैं एक हमारे मरने के बाद ही होगा ये। लेकिन अगर आप पीएसएल और आईपीएल में डिफरेंशिएट करें, दोनों लीग्स का एक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएं तो आपके ख्याल से क्या होगा? यार दोनों लीग्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स लेके आते हैं और जिस वजह से उनकी आईपीएल लीग जो है वो बेनिफिट देती है उनके प्लेयर्स को, ठीक है। और हमारे प्लेयर्स इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी पीएसएल वो इतने बड़े प्लेयर्स को नहीं लेके आ सकते, ठीक है। स्टॉक को नहीं लेके आ सकते, देते हैं 24 करोड़ या 25 करोड़, कभी भी नहीं भाई। हम दावा फिर क्यों करते हैं कि हमारी लीग दुनिया क्रिकेट की बेस्ट लीग है? सर जी हर किसी ने दावा ही करना होता है, इनके पास दावों के अलावा है क्या? चनकड़ा है, ये चनकड़ी बजाने वाले हैं, ये वो क्या घंटा बजाने वाले हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। बस फारग हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट। आप पीएसएल भी बस नाम की क्रिकेट रह चुकी है पाकिस्तान। पीएसएल का पहला सीजन देखिए तो काफी जबरदस्त प्लेयर्स आए थे। अब 9th सीजन है तो बिल्कुल लो लेवल, लो कैटेगरी, डी कैटेगरी के प्लेयर हैं।
इंटरनेशनल लेवल में अगर क्रिकेट आप डी लेवल की खेल रहे हो तो पीएसएल में फिर क्या क्रिकेट होगी, ठीक है। तो अब पाकिस्तान की क्रिकेट देखने का मजा नहीं रहा जो इंडिया की क्रिकेट देखने का मजा रहता है, जो अग्रेशन उनमें नजर आता है या जो क्रिकेट को वो नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हुए हैं वो कोई और नहीं लेके जा सकता, चाहे बिग मैच देख लें चाहे कोई और लीग देख लें। सर वो वाली टीम्स हैं, उनके ऐसे प्लेयर्स हैं आईपीएल में जो कि एक एक ओवर में 30-30 मारने वाले हैं। हमारे पीएसएल में कोई बता दे किसी ने आज तक मारा और 6-7 हमारे हो चुकी है, किसी ने 8 सीजन हो चुके, किसी ने बताया कि किसी ने 30 या 36 स्कोर वहां पे किसी ने मारा हो, नहीं मारा। रिंकू सिंह देख ले वहां पे तबाही में चाहिए 5 बॉल में 5, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे वो कमाल कर रहा है। तो वही आईपीएल का कोई जो है मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया की लीग्स के साथ, कोई 0% भी नहीं। और पीएसएल तो मैं कहता हूँ वो किसी नुक्कड़ में भटकती, करीब भी नहीं भटकती। वो मैं देख रहा था अभी, हम आजम खान की बात कर लें या साइम अयूब की बात कर लें, आपने देखा होगा लीग्स में वो कितना, मतलब लगता ही नहीं है कि ये वही आजम खान है जो पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अब वो लीग्स में इतनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। वो 18 बॉलों पे उसने 50 किया है, मतलब सबसे तेज तरीन 50 इसमें बीपीएल में आईएल में 18 गेंद में 50। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, मैं उसके कोई भी ना कोई जो मैच भी देखता हूँ इतनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। सुबह वसीम जूनियर को मैंने देखा उस दिन मैच में 2-3 छक्के उसने इकट्ठे लगा दिए, मतलब लीग्स में जाके इतनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है पाकिस्तानी टीम के अंदर, या फिर उनको जो है एक माइंडसेट ऐसा बनाया जाता है कि उनको खेलने नहीं दिया जाता, या ये कहा जाता है कि भाई आपने स्लो क्रिकेट खेल लिया या डिफेंडिंग क्रिकेट खेलनी है, जिसकी वजह से जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते, या वो माइंडसेट जो प्रेशर ले लेते हैं जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन बाहर कंट्रीज तो जाहिर बात है वो अटैकिंग क्रिकेट को प्रेफर देते हैं, और जाहिर बात है उनका जो है माइंडसेट है उन्होंने इसी तरीके से बनाना है कि भाई क्रिकेट खेलनी है तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, ये जो है बेसबॉल क्रिकेट खेलना है जिस तरह इंग्लैंड ने जो है उसको कराया है। तो आप इसी वजह से मैं समझता हूँ कि वो बाहर की लीग्स में बाहर के कोचेस उनका माइंडसेट ऐसा बनाते हैं कि भाई शानदार तरीके से जो आपका टैलेंट है उसी तरह खेलो। यहाँ पर आपको जो है बाउंड करते जाता है कि इस तरह खेलना, इस तरह नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो जाहिर बात है उन्होंने परफॉर्मेंस भी वही देने, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से खेलना होता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको जो है अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलने दी जाए, आप जो है उसकी ग्रूमिंग करें, लेकिन उस हिसाब से ना करें कि उनको जो है बाउंड कर लें, उनके स्ट्रॉन्ग जोन को आप खत्म ना करें। बिल्कुल ऐसे सर, जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, जिस तरह साइम अयूब है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो आपने देखा होगा जो उनके सीरीज हुई है लास्ट, उसमें पहले मैच में कितनी शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके बाद उसने कितना फ्लॉप हुआ। मैं समझता हूँ यार ये नहीं होना चाहिए। आप जो आप कोचेज हैं जो अच्छे, वो आप अच्छे कोचेज लाएं जो उनका माइंडसेट अच्छा हो, जो अटैकिंग क्रिकेट परफॉर्म करे। पाकिस्तान में अभी तक कोई अटैकिंग क्रिकेट नहीं है। बाहर की कंट्रीज कितनी शानदार क्रिकेट, कितने अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज में देख रहा था यार, 240 रन बन रहे हैं, कसम से मैं हैरान था, इतनी शानदार और पीछे से वो भी 200 रन से चेज कर सकते थे। तो सर आप देखें वो दौर नहीं रहा 150, 200, अब 200, 250 वाली क्रिकेट चली गई T20 मैच में। तो अब पाकिस्तान को भी इस बार जो है काम करना पड़ेगा। सर अगर आपने मैच देखना है तो सबसे बड़ी लीग इस समय आईपीएल लीग है, जो आपको पता होगा मिचेल स्टॉक, पैट कमिंस, उनके टॉप 5 में कितने उनके महंगे जो के बैट्समैन बॉलर 25 करोड़, 25 पाकिस्तानी 80-85 करोड़ के होते हैं। तो मैं यही कहूंगा आईपीएल बहुत बड़ी लीग हो चुकी है, शुरू से थी। जैसे पाकिस्तान में जब किंग उनकी थी शाहरुख खान की थी लीग, उसमें आपको पता शाहिद अख्तर और शाहिद 2008 में खेलते हैं, हाँ शाहिद अफरीदी भी खेलते, शाहिद अफरीदी भी, शोएब अख्तर भी, उस दिन तो उन्होंने स्टार्ट की। तो आप देखें दुनिया की पहले नंबर पे आ गई आईपीएल लीग। और पीएसएल का बात करें तो पीएसएल अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, पीएसएल में थोड़ा सा टाइम लगे, पीएसएल इतने पैसे नहीं लगा रहे। मगर मैं यही कहूंगा आईपीएल में कि वो अपने टैलेंट को लेके आता है। तो हमारे माशाल्लाह यहाँ से तो ये बाहर से परचेज कर रहे हैं। आईपीएल जो बेस्ट लीग है उसमें पैसे का कमाल है या टैलेंट का कमाल है? टैलेंट का कमाल है। अच्छा, पैसे कोई कमाल नहीं, पैसा भी बहुत फेंकते हैं आईपीएल में, वो बंदे चुनते हैं। अच्छा, वो अपने मुल्क से भी लेते हैं, तो हमारे जो है बाहर से लेते हैं। हमारे पीएसएल में ये चाहिए कि हमारे न्यू टैलेंट को आगे लेके आना चाहिए, तो हमारे बाहर से सारे परचेज कर लेते हैं। ये मैं इसलिए कहूंगा यार मुझे पीएसएल इसलिए पसंद नहीं है, हमें हमारी यूथ को आगे आना चाहिए। हमारा टैलेंट किधर जाता है, हमारे जो बैट्समैन इतने बॉलर, हमारे ना इख्तिलाफात यहाँ बहुत ज्यादा है। आपने अगर आना पीएसएल 5-6 लाख रुपया दो, आप पीएसएल में ऐड होगे, आपको किसी सिफारिश चाहिए, सिफारिश और पैसा चाहिए पीएसएल में आने के लिए। आपका टैलेंट कोई कदर, अगर आप इंडिया में टैलेंट अगर आप 2-3 गेंदे खेल लेते हो ना तो आप भी आ जाओगे पीएसएल में। आपके पास 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, मैं बता रहा हूँ 5 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए, और आपको एक बड़ी सी सिफारिश होनी चाहिए, आप भी पीएसएल में चले जाएंगे। वो जहाँ मर्जी सेट, इंडिया में टैलेंट को देखते हैं, टैलेंट को देख के ही वो लेके आते हैं। इंडिया के टैलेंट की जैसे आपने बात करूं, जायसवाल हो गया, रिंकू सिंह हो गया, इस तरह के शुभमन गिल, कितने लड़के इंडिया को आईपीएल से मिले। हमें जो लड़के मिलते हैं पीएसएल से, हम उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, वो टोटली फ्लॉप हो जाते हैं। देखिए जब आपने एक तो पर्ची सिस्टम, और जब आपने एक सिफारिश, जब आपने एक पैसा चलाना, तो आपकी तो यही फिर लीग करें। जो जायसवाल उनका बैकअप देख ले, अर्शदीप सिंह बैकअप देख ले, मोहम्मद सराज बैगी, सारे वहां से आए हुए हैं। वो आईपीएल से टैलेंट देखो, टैलेंट की कदर करते हैं। हमारे पाकिस्तान में किसी चीज के क्रिकेट को छोड़ दे,
किसी भी चीज की कदर नहीं है टैलेंट की। पाकिस्तान में किसी चीज की टैलेंट अगर आप पीएसएल और आईपीएल को डिफरेंशिएट करें तो दोनों लीग्स के एक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? यार मैं यही कहूंगा कि इंडिया तो ऑलरेडी स्ट्रांग ही है, क्योंकि टैलेंट पे है। इंडिया स्ट्रॉन्ग है। हाँ स्ट्रांग है। और पाकिस्तान की कमजोरी है कि उनको चाहिए कि टैलेंट की हमारे मतलब कि हमारा जो मेरिट है उसको सिफारिश लेके डूबी हुई है, हमारे पास अच्छे लड़के हैं भाई। अभी कल मैं देख रहा था एक टिकटॉक के अंदर एक लड़का, उसको ग्लासेस लगे हुए हैं, तो यार क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करा रहा है। हमने वो टैलेंट आया, हमने बड़े टैलेंट्स आया किए सिर्फ पैसे की हाथ में, इसलिए हमारा टैलेंट इंडिया इसलिए स्ट्रांग है कि वो आईपीएल खेलता है और टैलेंट की कदर करता है और अपने टैलेंट पे लोगों को लेके आता है। हम इसलिए हमारे नहीं कोई अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमने सिफारिश पे लेके आते हैं, उनका दाद बाबा या कोई अच्छा बैकअप होगा या कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, वो इस वजह से मैं कहूँगा वो स्ट्रॉन्ग है। ये इस टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं। सर इसके अलावा अगर बात करते हैं टीम इंडिया को जैसा यंगस्टर्स मिल रहे हैं, रिंकू सिंह हो गया, उदय सधारन हो गया, या इस तरह के जितने भी लड़के हैं, क्या वो आईपीएल का नतीजा है? बिल्कुल आईपीएल का नतीजा। देखें पूरी दुनिया से जब आप निचोड़ के आप टैलेंट को लेके आएंगे ना और अपने प्लेयर्स के साथ खिलाएंगे तो वो जाहिर बात है उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, उनसे चीजें सीखेंगे, उनके साथ कन्वर्सेशन होगी, उनके साथ मीटिंग होगी और वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो टीम को आगे लेके आएंगे। अब आप देख लें इंडिया पिछले वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जिस प्लेयर को भी डेब्यू करवा रहा है वो धमाकेदार परफॉर्मेंस कर रहा है, फाड़ के रख रहा है अगली टीम को। और मैच विनिंग परफॉर्मेंस देख लें, आप शिवम दुबे की बात कर लें, आप रिंकू सिंह की जाके साउथ अफ्रीका में बात कर लें, आप मुकेश कुमार की, आप अविश खान की, आप किस प्लेयर जायसवाल की बात कर लें कि क्या धमाकेदार प्लेयर उनको मिल गया। देखें अब जो उनका टेस्ट मैच हो रहा है उसमें 200 स्कोर कर रहा है, ठीक है, और कहां से वो गरीब बिल्कुल निचले लेवल से उठ के आए हुए हैं, ठीक है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते, उनको आगे लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो चुन के वो कभी नहीं देखता कि हमने इससे पैसे लेने, हमने ये करना वो करना नहीं। मामू चाचू वाला सीन है ही नहीं वहां पे भाई मैरिड है, वहां पे टैलेंट है, तो भाई आप झोंपड़ी में भी रहते हो, आपको उठा के वो लेके आगे आएंगे और पूरी दुनिया में आपको रिप्रेजेंट करेंगे हर किसी टीम के आगे। थैंक यू सर।